Good morning, dear student. Today we are going to see the remaining part of pillars of democracy. We see the different pillars of democracy. Today we are discuss about the disciplined political parties. What is meant by political parties? Yes, generally the representatives of the people आर इलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. देखो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टीज के हेल्प से खड़े रहते हैं. दिस पार्टीज हेल्प इन क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन एंड प्रेसिडिंग द पीपल टू वोट देम. और ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? ये पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने में उसकी हेल्प करती है एंड लोगों को उसके लिए वोट देने के लिए भी ये करती है. they select the candidate and work towards their victory. और ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? कैंडिडेट सिलेक्ट करती है और उनका वर्क करती है उसके विजय की ओर, उसको कैसे सक्सेसफुल बनाना ये देखती है. पार्टीज फॉर्मुलेट देयर पॉलिसीज एंड सीक टू इम्प्लीमेंट देम व्हेन दे कम टू पावर. तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? उनकी पॉलिसीज डिसाइड करती है कि कौन सी उनकी पॉलिसीज होंगी और उसके आधार पे वो इलेक्शन लड़ते हैं और जो कैंडिडेट को खड़ा करते हैं उसको ये हेल्प करते हैं. एंड इन दिस वे फिर वो जब पावर उनके हाथ में आती है सत्ता तो फिर उसको उसकी अमल बजावनी करती है. द पार्टीज आर वेल ओरिएंटेड एंड डिसिप्लिन. इलेक्शंस विल बी स्मूथ एंड द गवर्नमेंट विल फंक्शन इफिशिएंटली. अगर पार्टी के जो ये रूल्स है वो अगर डिसिप्लिन है तो क्या होता है? इलेक्शन भी स्मूथली होता है एंड गवर्नमेंट भी उनका फंक्शन कैसे इफिशिएंटली कर पाते हैं. यू नो देर आर सम पॉलिटिकल पार्टीज इन योर स्टेट. यस, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना. देर आर द सो मेनी political parties. So political parties are the soul of the democracy. political parties को ही क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी का आत्मा. ओके, अंडरस्टूड. ये सेंटेंस को अंडरलाइन करके रखना. political parties are the soul of the democracy. Yes, why it is called? because it is the important that parties have the national outlook. parties को क्या होता है? national outlook होता है. they should the place national interest above everything else. they should not stand for the proper religion, particular region, caste, region. parties based on such a narrow consideration may cause unrest among the people and even they lead the fragmentation of the nation. national integration, no fragmentation should be the goal of the all parties. देखो पार्टीज के क्या होता है? एक बेस होता है, एक उनके कुछ रूल्स होते हैं, तो ये किसी धर्म के या कास्ट के अनुसार नहीं होते. और इन दिस वे दे कंसिडर द वे कॉज द अनरेस्ट अमंग द पीपल. तो नेशनल पार्टीज का ऐसा कुछ ये नहीं होना चाहिए. उनके गोल शुड बी द ऑल पार्टीज. उनके गोल होनी चाहिए. अगर नेशनल पार्टीज अगर उनके जो ये होते आउटलुक अच्छा हुआ तो ये गवर्नमेंट भी उनका वर्क इसेंशियली एंड इफिशिएंटली कर पाते हैं. ओके, द नेक्स्ट फीचर इज द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी. देखो what is mean by social and economic equality? let us see about it. डेमोक्रेसी किसके ऊपर बेस है? इसका मेन बेस क्या है? इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी. therefore the democratic society should be the free from all the forms of discrimination such as a caste, subcaste, gender, region, language. all sections of the society should be equal partners in the development of community. देखो इन डेमोक्रेसी ऑल आर इक्वल्स. देन फिर कोई कास्ट के अनुसार बड़ा छोटा नहीं, जेंडर के हिसाब से बड़ा छोटा नहीं, रीजन या लैंग्वेज. ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड बी इक्वल पार्टनर इन द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी.
तो ये सब कैसे है, ऑल द सेक्शन कैसे है, इक्वल पार्टनर्स है, किसमें, कम्युनिटी का डेवलपमेंट करने के लिए। द रूल्स ऑफ लॉ, अगर हम जो रूल्स है लॉ के, विच इज़ द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, क्या है, रूल ऑफ द लॉ आर द essential element of democracy, means that every citizen is equal before the law। यानी क्या होता है, every citizen कैसा है, इक्वल है, all citizens are equal before the law, लॉ के सामने all citizens are equal। We also have the judicial system which anyone can approach if justice has been denied to her or him, but does this guarantee justice and fairness is the everyday life of people? There can be some people who think they are superior to other, their arrogance make them to look others as the inferior human beings or slaves or servant। देखो अभी भी कुछ कुछ लोगों में अगर ये है कि वही सुपीरियर है, अगर वो ऐसा सोचते हैं तो दैट इज़ नॉट फेयर, एंड वो क्या, वो खुद को सुपेरियर काउंट करते हैं और दूसरों को क्या करते हैं, इन्फेरियर, और सोचते कि ये हमारे स्लेव्स है या सर्वेंट है। बट सम में इवन indulge the insulting the weaker ones through the harsh words and malicious deeds। तो क्या करते, कुछ दूसरों का इंसल्ट करते, हार्श वर्ड यूज़ करते, तो सच ह्यूमिलिटेशन आर क्लियर वायलेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। और ये क्या है, क्लियर वायलेंस है, किसका, ह्यूमन डिग्निटी है। तो किसी को भी हमने ऊंचा नीचा नहीं सोचना चाहिए, वी आर नॉट सुपेरियर। तो ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट इज मीन बाय ह्यूमन डिग्निटी इज द कोर ऑफ वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। क्या ह्यूमन डिग्निटी इज द सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू है डेमोक्रेसी में। अ सोसाइटी कैन बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इफ ऑल द मेंबर्स आर रिस्पेक्ट एज अ ह्यूमन बींग्स विथ डिग्निटी। डेमोक्रेसी कब सक्सेस होंगी, जब ऑल मेंबर, सब मेंबर एक दूसरे का क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। कैसे, सिर्फ क्या सोच के, ह्यूमन बींग्स एंड डिग्निटी, ह्यूमन बींग करके है और उसका we are equal। It is the equally important not to have economic disparity in the society। और इसीलिए इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नन शुड स्टार्व एंड नन शुड बी डिनाइड बेसिक द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। कोई भी ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं। इफ देयर इज अबंडेंस ऑफ नन हैंड, किसके भी यह हाथ में नहीं है कि पॉवर्टी ऑफ द अनदर, देयर कैन बी no true in a democracy। Thus social and economic equality is the essential condition for the successful working of democracy। इसीलिए क्या essential है, social and economic equality, क्योंकि अगर हम सब इक्वल है तो हम एक दूसरे को ऊंच नीच कोई करेगा नहीं। and our constitution says that untouchability is the abolished and the practices in any form use of forbidden, the unforced and the any disability arising the untouchability shall be an offense punishable in the accordance with the law। और ये पार्ट 3 और आर्टिकल 17 के अनुसार ये क्या है, क्राइम है। तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द व्हाट इज द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी इज द मेन बेस of the democracy। Okay student, we complete our lesson here. Bye, have a nice day।